नमस्कार। हमारे सभी किसान बंधुओं से फिर से आपको एग्रो विलेज चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं हमारे घाटशिला प्रखंड के बाघुड़िया ग्राम, जो प्रेम जी के जो प्रेम भाई है उनके बागान में आए हैं। तो कैसे समेकित कृषि प्रणाली को अपना कर अपना आय को दोगुना कर रहे हैं, मैं आज उनसे बात करके उनका पूरा जानकारी लेंगे और आप भी उससे प्रेरित होके ताकि समेकित कृषि प्रणाली को अपना के अपना आय को दोगुना करें, उसके बारे में। तो चलिए हम सीधे हमारे प्रेम जी से बातचीत करते हैं। तो प्रेम भैया नमस्कार और एग्रो विलेज में आपका स्वागत है। और हम चाहें कि ये जो आप समेकित कृषि प्रणाली करके ऐसा हो रहा है कि आजकल लोग कृषि की तरफ नहीं जाके बहुत सारा नौकरी काम धंधा की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जमशेदपुर नज़दीक है, 20 से 25 किलोमीटर। लोग सुबह देखते हैं कि फ्रेश होकर टिफिन लेके आप काम करने चले जाते हैं। तो आप जो यहाँ खेती कर रहे हैं, सबको हट के कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिला इस खेती करने का, और इससे क्या आपको कुछ लग रहा है कि दुगुना आमदनी हो पा रहा है? जी, मेरा नाम प्रेमचंद सोरेन है और गांव बाघुड़िया, घाटशिला ब्लॉक, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। मैं शुरू में दाढ़ी साई से ट्रेनिंग लेके एग्रीकल्चर में जितना ट्रेनिंग हुआ था, मैं करीब करीब सब ट्रेनिंग अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि खेती में भी पैसा है, ठीक है। तो और वहीं से प्रेरणा लेके मैं खेती करना शुरू किया। और शुरू में सब्जी का खेती करता था, लेकिन सब्जी का खेती में मैं देख रहा था कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है जो रेट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैंने देखा कि समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया जाए, और उसमें कुछ मैं जानकारी लिया। जानकारी लेने के बाद मुझे पता चला कि उसमें नुकसान उतना नहीं होता है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। और मैं समेकित कृषि प्रणाली के तहत यहाँ पे जैसे बिरसा हरित क्रांति झारखंड सरकार की तरफ से ये जो बागवानी मिशन चला है, और उसी के तहत में आम बागवान, आम अमरूद, अब मिश्रित फलदार वृक्ष है। यहाँ पे लगभग 3.5 एकड़ में मैंने आम अमरूद का पौधा लगाया है। अच्छा, जो मतलब बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत आपने 3.5 एकड़ में अपना बागवानी किया है, उसमें पूरा आम बागवानी के साथ साथ बीच में अब मिश्रित का भी खेती किए हैं। हाँ, मिश्रित का भी खेती तो किए हैं। आपको ये कितना साल हो रहा है ये बागवान जो किए हुए? ये अभी मेरा 3 साल कुछ कंप्लीट हो रहा है, अच्छा। और कुछ जो 1 साल हो रहा है, और कुछ 2 साल हो रहा है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप मैंने लगाया। हमने आपको ये भी जानकारी लेंगे कि जो मिश्रित आप खेती कर रहे हैं, जैसे आम बागवानी, आम तो आपका है, मिश्रित में आप क्या क्या फलदार पौधे लगाए हैं? इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं एप्पल बेर। हाँ, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, जैसे ठीक है, ये देख एप्पल बेर है। बहुत ही अच्छा है, और ये हाँ, आपको तो पूरा जबरदस्त फला हुआ है। हाँ, और इसमें अनार भी है, लीची है, अच्छा। कटहल है, अच्छा। फिर और कुछ फलदार वृक्ष जैसे, हाँ, अमरूद है, बीच में अमरूद है, अमरूद आधा भाग है, ये सब लगाए हैं। तो मैंने ये जो मिश्रित आप जो अमरूद हुआ, लीची हुआ, आपका ये एप्पल बेर हुआ, ये योजना के तहत से नहीं मिला था, ये आप अपने से खरीद के इसमें लगाए? हाँ, इसमें मैं इंटरक्रॉप मतलब मिश्रित बीच में मैं अपने से लगाया हाँ, है। जो आम जैसे बागवानी हाँ, था उसके हाँ, बीच में आप इनको उसके फिर से बीच, लगाए, हाँ, मिश्रित खेती हाँ, की। जैसे एप्पल बेर तो वहाँ से मिला नहीं था, लीची भी नहीं मिला वहाँ से, अनार भी नहीं मिला वहाँ से, लेकिन मैं अपने से कुछ कुछ फलदार वृक्ष मैं अपने हिसाब से सोच के मैं लगा दिया हूँ। तो ये एप्पल बेर भी आपका 3 साल हो रहा है? नहीं, ये 2 साल हो रहा 2 है। साल हो रहा है। हाँ, तो 2 साल में लग तो रहा है कि पूरा एकदम भर के आपका मतलब फल आया है। हाँ, बहुत अच्छा इसमें फल है। ये डाली से पूरा झुक जा रहा फल से, हम देख सकते हैं पूरा जमीन में सट गया है पूरा। प्रेम जी, हम तो देख रहे हैं कि जो आपका जो बैर है ये बहुत ही अच्छा से फला हुआ है। जी। और ये जो बैर का जो आइडिया है ये आपको कहाँ से लाया कि बैर का पौधा भी यहाँ करना चाहिए?
तो ये एक थोड़ा सा सोच, क्योंकि ये जो ऐसे हम लोग का लोकल का बैर देखते हैं, जी जी। लेकिन ये एक थोड़ा सा अलग है कि हम लोग इधर कोई नहीं करता है। तो आपने इसको क्या सोच के लगाया कि इसमें लगाए से हमको कुछ कैसे फायदा होगा ना, क्या आपका दिमाग में क्या चल रहा था जब इस बैर को लगाए? जी। तो ये एक्चुअली कृषि विज्ञान केंद्र दाड़ीसाई, वहाँ से हम लोग को ट्रेनिंग लेके गया था दक्षिण 24 परगना, जो बंगाल अच्छा। नीमपीठ, वहाँ एक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा। तो मैंने पहली बार वहाँ पे देखा था, और हम लोग को वहाँ पे विजिट के लिए लेके गया था, और वहाँ पे मैं देखा था इतना फला हुआ था, डाली से पूरा झुक गया था। तो उस समय मैं जब देखा तो मुझे बहुत खुशी लगा कि इस तरह भी मतलब फल होता है। तो वहीं से मैं ये हो गया, प्रेरित हो गया, वहाँ से सोचा कि मैं भी इस तरह का पेड़ लगाऊंगा। लेकिन शुरुआत में मुझे इस क्षेत्र में नहीं मिल रहा था, पता किए तो फिर नर्सरी में मिला, तो मैं नर्सरी से खरीद के लगाया। मतलब यही आपका घाटशिला का नर्सरी से आपको हाँ मिल हाँ, गया। घाटशिला। किसान बंधुओं से हम तो यही मेरे बोलना चाहेंगे कि हमारे जब घाटशिला के क्षेत्र में आज इस तरह से एप्पल बेर का आप खेती देख रहे हैं, पूरा एकदम पूरा फल एकदम लबालब भरा हुआ है, तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं हमारा इस क्षेत्र में भी। आ, इस पर बहुत लोगों का सोच नहीं है कि इसको हम लोग कैसे करें नहीं करें। जैसे पौधा आप अमरूद का, आम का लगाते हैं, सेम तो वैसे हैं, इसके लिए तो कुछ और आप खास कुछ करते नहीं नहीं हैं? नहीं, वो सेम है। सेम है। हाँ, बाकी जो सिस्टम है सेम है। और पिछले साल भी फला था, तो मैंने खा के देखा कि टेस्ट भी बहुत अच्छा था। पहले मैं सोच रहा था कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, लेकिन सभी टेस्ट बहुत अच्छा। हमारे किसान बंधुओं से हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि आप लोग भी इस तरह से बीच में फलदार वृक्ष लगाएं, और फलदार वृक्ष से आपका ये एक बार लगाने से आपको 10 से 12 साल 15 साल तक आपको फल देना शुरू करता है। तो इसमें क्या है कि एक अच्छा आपका प्रॉफिटेबल खेती हो सकता है। तो जैसे इन्होंने आम बागवानी किए हैं, अमरूद किए हैं, बीच में आपका अनार है, सब तरह का एक लीची है, सब तरह का इन्होंने बागवानी किए हैं। तो इनको एक लॉन्ग सोच है कि आने वाले 5 से 10 साल में हम एक अच्छा रिटर्न लें। तो प्रेम जी, हम बाकी जो आपका मॉडल है, ठीक है, मैं उधर भी आपसे देखेंगे। तो ये जो इस तरह से आपका बागवानी का हमें चित्र दिखाएं, ठीक है, तो हम चलते हैं आपका वो जहाँ आपने बकरी का और मछली का खेती। ये आपका मुर्गी का यूनिट है ना? हाँ, यहाँ पे ये जो रूम है इसमें आप मुर्गी रखते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपका देख रहे हैं, सब देसी नस्ल का मुर्गी है। ये प्योर देसी है, प्योर देसी है। टाइगर भी बोलते हैं, ऐसी जो लड़ाई में होगा। तो और ये लड़ाई वाला मुर्गा कितना में बेचा जाता है ये? और जो जैसा लड़ता है, फिर भी 1000 से ऊपर है। मतलब 1500 2000, 1500, जो 2000, जैसा 3000, लड़ाई करता है 3000, 3000 तक, 3500। 3500 तक भी बेचते हाँ, हैं। तो हमारे किसान बंधु से बता दें कि ये जो इनका मुर्गी का यूनिट है, जिसमें देसी नस्ल का रखने का इनका ये है कि ज़्यादातर इन्होंने लड़ाई, जो मुर्गी लड़ाई करता है उनको ही बेचते हैं। तो और ये मैं बता दूँ, ये ओपन रेंज में है। मतलब कोई इसमें कोई केज ये नहीं है, ओपन रेंज में खुला छोड़ देते हैं। जैसे आपको खाना कितना बार देते हैं? और सुबह शाम 2 बार। सुबह शाम 2 बार देते हैं, बाकी अपना बागवानी के क्षेत्र में ओपन ही घूमते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा आय है ना? मुर्गी के लिए तो आपको ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली? नहीं, ये भी ट्रेनिंग लिए है मुर्गी का भी, ये भी कृषि विज्ञान केंद्र दाड़ीसाई से है, उनसे ट्रेनिंग लिया हूँ। तो इनके बाद आपका सोच क्या है कि बड़ा फार्म मुर्गियों के लिए भी करना? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा था। ये काली पूजा के पहले से मैं बेचना शुरू किया, ठीक है। लगभग यहाँ मेरा 200 मुर्गी था। इसके बाद एक एक किलो साइज आसपास वाला सब बेच दिए, 300 रुपया केजी के हिसाब से। तो 300 रुपये किलो के हिसाब से भी आप बेचते हैं? किलो के हिसाब से भी छोटा बड़ा, और जो लड़ाई लायक हो जाए ना वो लड़ाई।
आपका जो मुर्गी का यूनिट है, मुर्गी में देखा है तो जैसे रानीखेत का बीमारी हो, तो इस सब के लिए वैक्सीन वगैरह करते हैं कि फिर ऐसे चलता है? शुरू में वैक्सीन किए थे, लेकिन देखे कि यहाँ कोई बीमारी नहीं हो रही। मतलब जैसे ओपन में रहता हाँ, है तो ओपन में रहता है बीमारी नहीं तो बीमारी नहीं हो रहा है, तो अभी फिलहाल मैं नहीं करता हूँ। बहुत साल हो गया नहीं किया हूँ, लेकिन कोई बीमारी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जी मुर्गी में आपको सालों भर में कितना इनकम देता है? यहाँ मेरा 30,000 तक आ जाता है। मतलब जो मुर्गी का यूनिट है उसमें मुर्गी से 30,000 लगभग। 30,000 रुपया वो आता है, लेकिन और अपने खाने के लिए जो होता है वो अलग हाँ, से वो होता तो है। अलग से है। हाँ। तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि बाकी जो किसान हैं आप ये देख सकते हैं कि देसी मुर्गी इन्होंने ना तो वैक्सीन किए हैं और ना ही वैक्सीन करते हैं, लेकिन उनका एक सुविधा है कि इस घर से इन्होंने सुबह खाना देने के बाद उनका बागवान में छोड़ देते हैं और बागवान ही घूमते रहता है और फिर आके शाम को आते हैं, सामने भी इनको खाना देते हैं और फिर इनको इनका रूम में रख देते हैं। इस तरह से इन्होंने सालों भर 30 से 40,000 का इन्होंने मुर्गी के यूनिट से इनका इनकम हो जाता है। चलिए हमें आपका मछली का यूनिट बनाए दिख रहा है, एक छोटा सा तालाब है, तो इस तालाब में आप क्या क्या यूनिट लगाते हैं? मतलब एक देख से यहाँ पर देख रहा बतख के लिए आपने सुपर स्ट्रक्चर बना के रखे हैं और इसमें मछली भी छोड़ते हैं। तो मछली साल भर में आप कितना बार बेचते हैं? हम लोग साल भर में एक ही बार बेचते हैं। यहाँ पे तो एक ही बार मतलब क्या, जब साइज बेचने लायक हो गया तो उस समय से बेचना शुरू करते हैं। होलसेल तो यहाँ नहीं करते हैं, हम लोग रिटेलर में ही रिटेलर में बेच देते हैं। लोकल मार्केट हो गया, फिर गांव के लोग जो कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना, तो उसमें भी बेचते वो गाँव में यहाँ से भी बेचा जाता है। हैं। हाँ, यहाँ से बेचते तो इसमें आप लगभग कौन कौन सा मछली चढ़ते हैं? हैं। यहाँ पे 3 प्रकार का है, रोहू, मिर्गल और कतला। अच्छा, मतलब आईएमसी जो है हाँ, रुई मिर्च कतला का इसमें आप खेती करते हैं। तो मैं सीधे तरह से आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मछली का यूनिट है तो साल भर में लगभग आपको कितना का बेच पाते हैं? यहाँ पे मेरा तालाब बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी 40-50 हज़ार रुपया का आ जाता है मछली। 40 से 50,000 का मछली आप बेच देते हैं। ये कितना है? 100 बाई 100 बाय 100। 100 बाई 100 का। कृषक बंधु है, आपको बता दें कि इन्होंने 100 बाई 100 का तालाब में सिर्फ एक बार मछली को छोड़ते हैं और साल में एक ही बार इन्होंने हार्वेस्टिंग करते हैं। उसमें लगभग 50,000 तक इन्होंने बोल रहा है कि हमने मछली ले लेते हैं। और उसके बाद भी तो हमें यहाँ थोड़ा सा आपका बकरी का यूनिट देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बातचीत करते हैं। चलिए बकरी का यूनिट की ओर। प्रेम जी, आपका ये जो बकरी है कितना बकरी है? अभी छोटा बड़ा मिला के 20 बकरी है। 20 बकरी है। तो इनको क्या खाना क्या देते हैं आप? यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं, चराई पे है। ओपन फील्ड में चरता है और शाम को घर आते हैं। हाँ, चराई पे है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा है। तो इस जो आपके मैं सीधी सी लास्ट एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जैसे आपका मुर्गी हुआ, बत्तख हुआ, आपका मछली हुआ, ठीक है, और बकरी हुआ, तो ये जो है इस टोटल मिला के आपको साल भर का आमदनी कितना होता है? 4 से ऊपर, 4 लाख से ऊपर। 4 लाख से ऊपर हो जाता है। तो आप किसान बंधु सोच सकते हैं कि एक साल में 4 लाख का इनकम इनका फार्म में आता है। तो अगर आप 4 लाख का अगर इनकम आता है तो उसमें से नेट प्रॉफिट आपको कितना होता है? नेट प्रॉफिट 3 लाख तो होता ही है। मतलब 1 लाख जैसे आपको खर्च होता है, जो इन्वेस्ट है उसको। हाँ, और जब आपका बागवानी से आएगा तो बहुत और बढ़ेगा। हाँ, उसमें तो और बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपको। और हमारे एग्रो विलेज के किसान भाइयों को हम बोलना चाहेंगे कि जो प्रेम जी का जो इतना वक्त हमने लिए, इनसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को यही कहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस तरह का किसानी प्रेम भाई का जैसा जो और किसान प्रेरित होकर इस तरह से खेती करें। थैंक यू।